हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों, आज जो हम लोग जो है सीट नंबर 30 का जो है हिंदी का करने जा रहे हैं, जो 2023 में पूछा गया। ठीक है, हिंदी का सेट हम लोग जो है करने जा रहे हैं। पीवाईक्यू जो है पीवाईक्यू हिंदी का करने जा रहे हैं, जो 2023 में पूछा गया था। ठीक है, 2023 में पूछा गया था। टोटल 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन में अगर अच्छे से पीवाईक्यू कर लेते तो 30 में से जो आप लोग जो है 25 प्लस जो है एग्ज़ाम में स्कोर आ जाने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले का पीवाईक्यू अगर नहीं देखे तो वो भी जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। टोटल करवाए हुए हैं, एसएसटी का करवाए हैं, एसएसटी के करवाए हैं, सीडीपी का करवाए हैं टोटल, और अब हिंदी का भी टोटल करवाएंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, वो भी जा करके अगर नहीं देखे तो देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी जाकर के अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग जो है पहले गद्यांश यहाँ दिया गया, गद्यांश को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर करना। ठीक है, हिंदी का हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, सीटीईटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिया गया है कि जिन्हें जिन्हें अब सपने अपने पाने हैं, बन जाते वो तो दीवाने। ठीक है, यानी जिन्हें सपने पाने होते हैं वो क्या बन जाते, दीवाने बन जाते हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, अगर तूने लक्ष्य जो साधा है, जैसे सीटीईटी पाने पास करने का लक्ष्य जो साधा है तो पाने का तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, यानी पाने की कोशिश करना है। ठीक है, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, यानी आगे बढ़ तूफानों से नहीं डरना। ठीक है, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है राज अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, यानी एक दिन आएगी अपनी शहर मीन्स क्या, यहाँ पर शहर ये चीज़ बता रहा है कि एक दिन आएगी अपनी भी समय समय बता रहा है। ठीक है, यानी जब सफलता मिलता है तो एक समय आएगी। ठीक है, सफलता मिलने का समय। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, चल कश्ती उठा सागर में उतर, यानी कश्ती उठा और सागर में उतर, सागर मीन्स क्या, मैदान, यानी कि पढ़ाई के लिए उतर। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है आंसर करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, 91 में दिया कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है। कविता के अनुसार जो अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है। अनुकूल परिस्थिति का नहीं, कभी भी अनुकूल परिस्थिति नहीं आता। निष्ठा और इच्छा शक्ति होना, स्वप्न देखना देख पाना ये भी नहीं, धन संपदा का होना ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, निष्ठा और इच्छा शक्ति का होना। ठीक है, निष्ठा और इच्छा शक्ति का होना जरूरी होगा। ठीक है, तभी जाकर के हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 92 में दिया गया है कि जीवन में सुख दुख आशा निराशा स्थिति, जीवन में जो है सुख दुख और आशा निराशा की स्थिति कैसी होती है। ये क्या करती है, ये मानव को सशक्त बनाने की कोशिश करती है, यानी मानव को सशक्त बनाती है। ठीक है, सदैव नहीं हो रहती, ये क्या रहती है, सुख दुख या आशा निराशा सदैव नहीं रहता है। मानव को हरा देती है नहीं, हराती भी नहीं है। ठीक है, सदैव बनी रहती नहीं, ये मानव को क्या करती है, सशक्त बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, सबसे अच्छा विधि क्या है, इसको जो है एलिमिनेट करने का, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे तो जो सही आंसर रहेगा वो स्वतः ही दिखते यानी दिखने लगेगा। ठीक है, मानव को क्या करता है, ये सशक्त बनाता है, सुख दुख आशा निराशा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 93 में दिया गया, शहर मीन्स क्या होगा। शहर मीन्स क्या, रात सुबह निराशा या सुबह शाम या निराशा। ठीक है, तो 93 का आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सुबह, सुबह मीन्स क्या, उन्हें सब, शहर मीन्स क्या, शहर यानी सुबह, सवेरा मीन्स क्या, अच्छा दिन आएगा। ठीक है, सुबह किसको कहा जाता है, जो अच्छा दिन आता है। ठीक है, अच्छा दिन को कहा जाता है शहर। ठीक है, इसके इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। इसके बाद आगे दिया गया 94 में दिया गया कि कविता में, यानी कि सॉरी, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य को यानी मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। ठीक है, कौन सी पंक्ति जो है मनुष्य के मनोबल को बढ़ाने का काम करती है। जिन्हें सपने पाने हैं, ठीक है, गर लक्ष्य जो साधा तूने, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। ठीक है, तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसमें ये बताया जाता है
कि एक दिन आएगी अपनी शहर, मतलब एक दिन अपनी सफलता मिलेगी, ठीक है। जब सफलता मिलने की बात आती है तभी जाकर के कोई भी काम भी करने में क्या होता है, मन लगता है, यानी अच्छा लगता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद 95 में दिया गया कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित होगा। सागर में उतर या जो सादा है, मुख्य स्वर के रूप में कौन सा जो वाक्यांश उचित होगा, ठीक है। जो सादा है तो उन्हें एक दिन आएगी, है रात अंधेरी, ठीक है। तो 95 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जो सादा है तो उन्हें, ठीक है। जो सादा मीन्स क्या है, जो लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। इसके बाद फिक्र का समानार्थी क्या होगा, यानी फिक्र का क्या हो जाएगा, चुनौती नहीं, चिंता नहीं, चिता नहीं, चिंता नहीं, ये क्या हो जाएगा, फिक्र मतलब क्या, चिंता होता है, चिंता करना, ठीक है। फिक्र मतलब चिंता करना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से फिर यहाँ से पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर करना, ठीक है। चलिए पढ़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ से गद्यांश दिया गया, ठीक है। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी, ठीक है। वह भक्ति मार्ग था। वह क्या था, भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है, ठीक है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपनाया, यानी भक्ति योग को अपना लिया, ठीक है। जब ये बोला कि सच्ची प्रगति जो है प्राप्त करने में मदद नहीं करेगी, योग जो है कर्म और योग ज्ञान योग जो है तुरंत, यानी कि यानी सच्ची प्रगति में जो है प्राप्त करने में मदद नहीं करेगी, तो क्या कर लिया मनुष्य ने, क्या कर लिया, भक्ति योग को अपना लिया, ठीक है। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और विकसित कर्म और ज्ञान के कारण ही आगे बढ़ गया है। कर्म और ज्ञान के कारण ही तो आगे बढ़ गया, नॉलेज आया तभी जाकर के अभी तो अब क्या मंगल ग्रह पर भी पहुंच गया, चंद्रमा पर भी जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति मार्ग यानी भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा, ठीक है। यह कर्म और यह कर्म और ज्ञान योग उज्ज्वल पक्ष है। ये तो यानी ये दोनों योग भक्ति को मजबूत करेंगे, ठीक है। इसमें जो दिया गया है, इस पंक्ति में जो दिया गया है कि इस दौर के लोग, ठीक है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, ठीक है। वाक्य अनुसार जो है वाक्यांश का अंश किस दौर के लोग की चर्चा कर रही है, ठीक है। इस दौर के लोग जो सबसे बुद्धिमान थे, किस दौर के लोग, मानव इतिहास के दर्ज, ठीक है, या दृष्टिकोण, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 9-10 हजार साल पूर्व के लोग, ठीक है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 98 में 98 में दिया गया है कि भक्ति योग का महत्व, ठीक है, ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए, ठीक है, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति के लिए, ठीक है, सापेक्ष दुनिया की प्रगति के लिए, कर्म योग की प्राप्ति के लिए। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वास्तविक प्रगति की प्राप्ति के लिए, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद डैश और डैश योग जो है भक्ति मार्ग सशक्त करेंगे, ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्म और ज्ञान योग दिया गया था, कर्म और ज्ञान योग जो है भक्ति मार्ग को क्या करेंगे, सशक्त प्रदान करेंगे, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 100 में दिया गया है कि गद्यांश के आधार पर, यानी गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन डैश का महत्व सर्वाधिक है। किसका महत्व सर्वाधिक है मानव जीवन में, ज्ञान का, कर्म का, आध्यात्मिक का, बौद्धिक दृष्टिकोण का। तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा, आध्यात्मिक का जो है सबसे महत्वपूर्ण सर्वाधिक योगदान है। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिकता का सर्वाधिक
योगदान हो जाएगा, मानव जीवन का सर्वाधिक योगदान हो जाएगा, ठीक है। अध्यात्म के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद 101 में दिया गया कि मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग क्या है? ज्ञान का, भक्ति का, राज्य का, कर्म का। तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भक्ति का, ठीक है। इसमें भक्ति पर बल दिया है, ठीक है, यानी भक्ति पर इसमें बल दिया, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 102 में दिया गया कि मनुष्य के पूर्वज ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? भक्ति मार्ग की, ज्ञान की मार्ग की, कर्म की मार्ग की, मानसिक विकास की, ठीक है। तो किसको नहीं समझा था? तो 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन चौथा हो जाएगा, मानसिक विकास का। ऑप्शन चौथा, मानसिक विकास के मार्ग को नहीं समझा था। 102 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 103 में दिया गया है कि विशेषण विशेषज्ञ का उदाहरण क्या है? उज्ज्वल यानी उज्ज्वल पक्ष, सबसे बुद्धिमान, मानव इतिहास या अधिक तेजी। तो 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, उज्ज्वल पक्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद सापेक्ष का विलोम शब्द है, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, निरपेक्ष। सापेक्ष क्या हो जाएगा? निरपेक्ष, ठीक है। इसके बाद समूह शब्द भिन्न शब्द है, समूह किससे भिन्न है? ठीक है, मदद से, साल से, तेजी से, कर्म से, ठीक है। यानी समूह से भिन्न, सॉरी, समूह से कौन सा इसमें भिन्न है? तो ये साल हो जाएगा, ठीक है, साल हो जाएगा, ठीक है। तो 105 का कौन सा हो जाएगा? सॉरी, साल में तेजी हो जाएगा, तेजी, ठीक है, तेजी हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। तेजी इसलिए भिन्न हो जाएगा क्योंकि तेजी क्या है? तेजी शब्द जो है पूरे शब्द में कहीं भी नहीं आया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरे तेजी शब्द जो है इसमें कहीं पर नहीं आया, इसमें जो है कहीं पर नहीं आया, ठीक है, तेजी, ठीक है, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 106 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही का यानी सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए में दिया गया कि पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करती है, ठीक है। और तर्क में दिया गया कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपागम यानी उपकौशल है। पठन और लेखन का क्या उपकौशल है? क्या रहे कि इसमें दोनों सही है क्या, या इसका व्याख्या भी करता है, या दोनों सही, यानी कि दोनों सही है, इसका व्याख्या नहीं करते, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। समालोचनात्मक चिंतन पठन लेखन का उपकौशल है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। इसके बाद 107 में दिया गया कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? भाषा सीखने के लिए जो है सबसे सर्वाधिक उपयुक्त कौशल कौन सा है? पहला देखिए, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करना, चुनौतीपूर्ण यांत्रिक ड्रिलों का अभ्यास करना, नहीं ड्रिलों का नहीं। इसके बाद समावेशित युक्तियों के माध्यम से, ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। तो 107 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, समावेशी जैसा सीखना चाहिए, कोलाबरेट करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 160 में दिया गया कि विद्यार्थियों के वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखना या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो 160 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये दिया गया है कि एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बच्चा अचंभा हुआ करे यानी हुआ हो, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 160 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, वर्णनात्मक कौशल प्रयोग करना सिखाने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 109 में दिया गया है कि सातवीं की अध्यापिका, कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पाठ को सुलभ कर रही है, ठीक है। वह किस तरह के पठन को सम्मुख कर रही है, ठीक है। साझा पठन का, गहन पठन का, विस्तृत पठन का, निर्देशित पठन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक्सटेंसिव पठन का, ठीक है, विस्तृत पठन का, ठीक है। क्या कर रही है? जो पाठ्य पुस्तकों के अलावा जो अन्य पुस्तकों के पाठ को सुलभ कर रही है, ठीक है, वह विस्तृत पठन करवा रही है, विस्तृत पठन करवा रही है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 110 में दिया गया कि अध्यापिका यानी प्रधानाध्यापिका, ठीक है,
ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा है। ठीक है, इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो 110 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं होगा। दिया गया है कि इसमें बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं यानी आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। ठीक है, पाठ्य यानी पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। ठीक है, विद्यार्थियों का स्तर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं चौथा में क्या है, नहीं दिया गया। ठीक है, इसके बाद दिया गया है कि सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता का गहनता, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 111 में दिया गया कि अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित। सामग्री के प्रयोग निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सामग्री का जो है मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण सहायक होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, चेक लिस्ट, पूर्वानुमान, अधिगम, प्रतिफल। ठीक है, ये जो है मूल्यांकन का जो है मानदंड का सबसे अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावी होगा क्या, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम, प्रतिफल। ठीक है, मानदंड परीक्षण के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 111 के बाद 112 में दिया गया कि 112 में दिया गया है कि कक्षा छठा के भी शिक्षार्थी हो यानी कक्षा छठा में जो है एक बच्चा है। ठीक है, उन्हें कैप्शन यानी शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई जाती है। ठीक है, यह फिल्म पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर आधारित है। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात को प्रोत्साहित करेगी, यानी सक्रिय रूप से देखने और सुनना। ठीक है, श्रवण युक्तियाँ। ठीक है, सक्रिय रूप से देखने यानी विद्यार्थियों को प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस तरह की फिल्म और यानी इस तरह की और फिल्म देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा, यानी श्रवण युक्त सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 113 में दिया गया कि अभिकथन ए में दिया गया कि अपने प्रारंभिक बालावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं यानी वर्ब का अधिक प्रयोग करता है, व्याकरण यानी व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करती है। ठीक है, अनदेखी करता है। ठीक है, कारण दिया क्योंकि उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित है। ठीक है, तो 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये दोनों सही है, सीमित है इसलिए कम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि 114 में दिया गया है 114 में दिया कि एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है। ठीक है, और वह कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में कोई वस्तु निकालने के लिए कहती है। ठीक है, फिर हमें उसे वस्तु के बारे में बताना होता है। ठीक है, यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता का पहचान कीजिए, यानी वो किस तरह का जो है बता रही है। ठीक है, किस तरह से पढ़ा रही है। ठीक है, तो इस 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद रहता है, यानी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि और ए में दिया गया है कि पहला में मैं जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग की अच्छी तरह से, ये नहीं होगा। जब देख कर नकल करती है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जब मैं कुछ करती हूँ यानी कुछ करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, एक्टिविटी, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 में दिया गया कि शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़े और उदाहरण से मेल खाते हुए युक्तियों का चयन करना। ठीक है, दिया गया कि यदि मुझे किसी का अर्थ समझने में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ, तो मैं
नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करता हूँ। तो ये क्या होता है, अभ्यास के लिए अवसर का प्रयोग, ठीक है। संदर्भ सामग्री का मदद लेना, ठीक है। मस्तिष्क को की भ्रमित स्थिति, ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद अभिविन्यास, ठीक है। विन्यास विन्यास पर ध्यान देना, ठीक है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी संदर्भ सामग्री का मदद लेना, ठीक है। संदर्भ सामग्री का क्या करना, मदद लेना, ठीक है। नहीं होता तो वो क्या करता है, देख लेता है, तो क्या होता है, संदर्भ सामग्री का मदद लेना हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 116 में दिया गया कि नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु को आंकने के लिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चौथा, ठीक है। नैदानिक परीक्षणों का लक्ष्य पता लगाना होता है कि खोजा या नया उपचार सुरक्षित है या नहीं, ठीक है, या कार्य करता है या नहीं, ठीक है। ऐसा परीक्षण विशेषकर कमजोर या समस्या की पहचान हेतु किया जाता है। इसके बाद 117 में दिया गया है कि निपुणता परीक्षण सदैव आकलन करता है किसको, विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा को, विद्यार्थी का स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन सकी, बहुसंवेदी अधिगम अनुभव। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी भाषा का वह स्तर जहाँ विद्यार्थी की पहुँच बन गई है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 118 में दिया गया है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया, ठीक है। हाशियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में जो है भाग लेने के लिए कहा। यहाँ अध्यापक किसका मतत्व है, ठीक है। सहपाठी पृष्ठकोण का नहीं, ये नहीं होगा। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करने के लिए, या पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखवाना, ठीक है, और उनके स्मृति पर परीक्षण करना। तो 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है। क्या किया यहाँ पर, जो विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाशियों पर कहानी पढ़ने के लिए जो है, हाँ, अपने पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा, ठीक है। तो क्या किया, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कहा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 119 में दिया गया कि भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोधक पैदा कर रही है, ठीक है। इस विद्यार्थी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। उद्यमी विद्यार्थियों को ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत। जो दिया गया कि खोजने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। समाधान खोजने के लिए अभिभावकों को पर निर्भर रहना चाहिए, नहीं। विद्यार्थी विद्यालय प्रशासन से बात करना चाहिए भी नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है। दिया उद्यमी विद्यार्थियों को पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कहना यानी क्या करना चाहिए, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। इसे क्या करना चाहिए, समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए, ताकि विद्यार्थी व्यस्त हो सके, ठीक है। विद्यार्थी क्यों क्या हो सके, व्यस्त हो सके, ठीक है, उसमें संलग्न हो सके, ठीक है। उसका ध्यान जो है कहीं दूसरे जगह ना भटक सके, ठीक है। इसके बाद 120 में दिया विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, समायोजन करते हैं, प्रारूप करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल का प्रतिबिंबित होता है, ठीक है। क्या करते हैं, विचार मंथन भी करते हैं, समायोजन भी करते हैं, संयोजन करते हैं, ठीक है, संपादन करते हैं, अंततः पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो किसका कर रहा है, ठीक है, वाचन कौशल का, पठन का, श्रवण का, लेखन का। तो ये किस में आ जाएगा, तो 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेखन कौशल में आ जाएगा। किस में आएगा, तो लेखन कौशल में आएगा, ठीक है। यानी मानस मंथन करता है किसी बिंदु पर, संयोजन करते हैं, प्रारूप करते हैं, संपादन भी करते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो ये किस में आ जाएगा, किस कौशल का प्रतिबिंबित कर रहा है, तो लेखन कौशल का प्रतिबिंबित कर रहा है, ठीक है। लेखन क्षमताएं आपके ज्ञान और मस्तिष्क के मूल्य के बिंदु तक ले जाते हैं, ठीक है, मूल बिंदु तक ले जाते हैं, ठीक है।
यह उस बात को बताता है जो अन्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषाओं और चर्चाओं में सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रभावी लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तथ्यों और आंकड़ों के अलावा अपने विचारों और दृष्टिकोण को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो लेखन कौशल जो होता है इसमें ये सारा चीज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, हम लोग जो है आज जो है ये सीट जो है 30 का जो है पूरा कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी का जो है पूरा हो चुका है। 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। एसएसटी और सीडीपी का जो है एसएसटी सीडीपी और हिंदी का भी कुछ कुछ क्लास जो है हम लोग पूरा कर चुके हैं, यानी कि लगभग लगभग हो चुका है। इसका तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक अगर ने पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर देंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। क्योंकि मैंने इस चैनल पर जो है पूरा पीवाईक्यू करवाए हैं। ठीक है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू बहुत ही बेस्ट होता है। कहीं पर आप थ्योरी पढ़िए लेकिन यहाँ पर पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।